तो अपने राजपुरोहित के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो श्रृंगी ऋषि द्वारा 7 दिन जीने का बस वरदान मिला है कि 7वें दिन मुझे तक्षक नाग दस लेगा। तो जो उपाय हो जिससे मैं परलोक सुधार सकूं वही उपाय मेरे साथ करिए, वही यज्ञ करिए, वही पूजन करिए, वही कथा श्रवण मुझे कराइए, जो करना है कराइए। उनके राजपुरोहित कहते हैं कि राजन, सभी कष्टों को दूर करने वाला और मोक्ष को प्राप्त करने वाला कोई कथा है तो भागवत कथा है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितामह, दादा परदादा जिनके भक्त थे, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करो जिससे तुम्हारा परलोक सुधरेगा। उनका अगर कथा आप श्रवण करते हैं तो आप जो है मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो राजपुरोहित बोले, प्रभु राजन, आप वही कथा किसी विशेष विद्वान से कथा श्रवण करिए। तो उन्होंने कहा कि आप भी तो कथा सुना सकते हैं। लेकिन पुरोहित जी कहे कि नहीं, कथा जो है वही सुना सकता है जो उस कर्तव्य कर्म को समझा सके, जैसा कहता है वैसा करता है, वही कथा का प्रभाव पड़ता है। हम कथा कह रहे हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं ऐसा, तो उस कथा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुरोहित जी बताए, ऐसे किसी विशेष जजमान को, पुरोहित को बुला करके, कथावाचक को बुला करके आप कथा श्रवण करिए। उन्होंने अपना सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के सभी साधु ऋषियों को इकट्ठा किए, सौंकादि ऋषियों को इकट्ठा किए। 88,000 सौंकादि ऋषि वहां पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद सबसे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मेरे 7 दिन बचे हैं, इसके मुक्ति के लिए आप मुझे ऐसा कुछ बताइए, ऐसा पूजन कराइए, ऐसा कथा सुनाइए जिससे मेरा मुक्ति हो। लेकिन सभी लोग जो है हाथ पसार दिए कि ऐसा मैं क्या सुना सकता हूँ, इसका सुनाने का अधिकारी तो मैं, हम लोग नहीं है। जो भागवत पुराण है उसका अधिकारी हम सब अधिकारी नहीं होते हैं। उसी समय मात्र 14 वर्ष के श्री सुखदेव मुनि जी वहां पर आते हैं। और सुखदेव मुनि 14 वर्ष के उम्र के थे, लेकिन उनको पधारते ही 88,000 जो ऋषि वहां पर एकत्रित थे, सभी लोग खड़े हो गए। जवान से लेकर बुढ़े तक उनके स्वागत में खड़े हो गए। क्यों? उम्र में बड़े और